ईवान, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज का वीडियो जो है वो कामनी जी से रिलेटेड है। तो जो वीडियो मैंने आपको पहले वाले पार्ट में भी बताया था कि मेरा और वीडियो आएगा इसी वीडियो से रिलेटेड, क्योंकि काफी सारी बातें हैं इनकी 1 घंटे की वीडियो में हम अपनी 10 मिनट की वीडियो में पूरा नहीं कर सकते। तो हम आगे इसके ऊपर बात करेंगे इस वीडियो में। हो सकता है अभी 1-2 वीडियोज और आए, ठीक है। तो आप लोग प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। और दिव्या खन्ना ब्लॉग्स के नाम से एक चैनल मेरा और है जिसके ऊपर मैं इन्हीं से रिलेटेड वीडियोस डाल रही हूँ। तो मेरा कम्युनिटी पे इसी चैनल के कम्युनिटी पे मिल जाएगा उसका लिंक। तो आप लोग वो वीडियो भी देखिए। अगर आपको रिएक्शन पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते हैं, वीडियो के ऊपर आते हैं। कोई कमेंट आया था मेरे पास, उन्होंने मुझे बोला कि आप कामनी जी का सपोर्ट कर रहे हो और इन्हीं के किसी के घर के मेंबर को डुबोने की कोशिश कर रहे हो। तो आपके कोशिश करने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि वो फिर भी ऊपर उठ जाएगी और आप ऐसे ही बोलते रह जाओगे। तो मैं ये पूछूंगी आपसे कि क्या कामनी जी एक औरत नहीं थी? आपने मुझे यही लिखा ना कि आप दूसरी औरत को डुबो रहे हो, एक औरत होकर आप दूसरी औरत को डुबो रहे हो। तो मैं आपसे ये पूछूंगी कि क्या कामनी जी एक औरत नहीं थी? गाय भैंस ले आए थे क्या ब्याह के अपने घर में? ऐसा समझ रखा था क्या इनके घर वालों ने? वो औरत नहीं थी। उनको इतना टॉर्चर किया गया, तब कोई एहसास नहीं हुआ कि एक औरत को इतना टॉर्चर किया जा रहा है या क्यों कर रहे हैं हम लोग? तब एहसास नहीं हुआ था। आज फेक आईडी बनाकर आप मेरे पास आकर ये कमेंट करके जा रहे हो, क्यों? आपने तो ओरिजिनल आईडी से भी मुझे बहुत सारा धमकाया है। तो आज आप फेक आईडी से आ गए इसलिए कि मैं प्रूफ रख लेती हूँ आपके, इसलिए शर्म आ रही है क्या रियल आईडी से आने में? कोई बात नहीं, आपको जितने कमेंट करने हैं आप दिल खोल के करो। और ऐसे कमेंट्स को मैं बिल्कुल शॉर्ट वीडियो में अपने जवाब दूंगी, तो आपको खुद ही आंसर मिलता जाएगा, ठीक है। तो मैं ऐसे लोगों से वैसे भी घबराती नहीं हूँ, आपने देखा है ये चीज। तो चलिए अब आती हूँ कामनी जी के ऊपर। तो कामनी जी ने बोला कि उनके माता पिता को बहुत ज्यादा परेशान किया गया, टॉर्चर किया गया। इनके साथ साथ इनके घर वालों को भी टॉर्चर किया गया। और इनके जो भाई की शादी थी वहां पर बताया गया कि वहां पर बहुत ज्यादा हंगामा हुआ था। मेरा एक सवाल कामनी जी से भी है यहाँ पर कि देखिए, आपने बोला कि शादी जो हुई थी आपके भाई की, वहां पर आपके देवर ने बहुत ज्यादा नौटंकी ड्रामा किया और बहुत ज्यादा कुछ किया। तो मुझे आपसे पूछना है कि आप लोग क्यों इनको इतना बर्दाश्त कर रहे थे, या आप लोग इनको क्यों इतना झेल रहे थे? देखिए, गलत वे में मत लीजिएगा मेरे सवाल को, लेकिन मेरे दिल में जो बात आती है वो मैं सामने वाले से पूछ लेती हूँ। जब मैं पूरा सपोर्ट करने का हिम्मत रखती हूँ तो जो चीज मेरे दिल में आएगी वो मैं आपसे पूछने का भी पूरा हक रखती हूँ। तो मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि इतना सब कुछ हुआ, तो जब चीजें आपके साथ हो रही थी तब तो चलो आपने एक मान मर्यादा के तरीके से उन चीजों को नहीं किया, या नहीं उस पर कोई स्टैंड लिया, या आपने बर्दाश्त किया कि भाई चल छोटे हैं, समझेंगे, एक दिन अपनी गलती का एहसास होगा। लेकिन जब चीजें शादी जैसे माहौल में हुई तब आपने उस चीज के ऊपर रोक क्यों नहीं लगाई? किसी एक भी बंदे ने रोका क्यों नहीं उस चीज को? या उस टाइम पे किसी ने ऐसा क्यों नहीं कुछ किया कि जिससे कि ये बंदा शांत हो जाए, या बंदा इसको समझ आए कि इसकी क्या वैल्यू है या क्या औकात है? रियलिटी इसको दिखानी जरूरी थी उस टाइम पे। उस टाइम पे आप लोगों ने क्यों स्टैंड नहीं लिया? मुझे सिर्फ आपसे इतना पूछना है। उम्मीद करूंगी कि आप मेरे, वैसे तो सारी चीजें आप दे ही रहे हो, जवाब दे रहे हो, तो एक छोटा सा जवाब आप जरूर दोगे कि आपने उस टाइम पे इनको कंट्रोल क्यों नहीं किया, क्यों इतनी चीजें बढ़ाई? मुझे लगता है कि अगर आपकी जगह मैं होती और मेरे साथ इतना टॉर्चर मेरा देवर करता तो मैं उसके 2 खींच के थप्पड़ लगाती और उसे शांति से बैठा देती, ऐसा होता तो। क्योंकि ये चीजें बर्दाश्त करने लायक नहीं थी। जब तक चीजें आपके पास थी आपने एक इज्जत के उससे बचा लिया, या कुछ भी आपने सोच के ये सोचा कि भाई माँ बाप को दिक्कत होगी, घर की नाम खराब होगा, ये सब चीजें सोच के आपने चीजों को किया। लेकिन जब चीजें पिताजी तक चली गई, भाई के मारपीट तक चली गई, तब भी आपने उन चीजों पे बात नहीं की या स्टैंड नहीं लिया। ऐसा क्यों? मुझे ये जानना है, क्योंकि कोई लड़की ये चीज बर्दाश्त नहीं करेगी। आपने किस बेसिस पे ये बर्दाश्त किया मुझे नहीं समझ में आया। कि अभी आप लोग भी 1-2 कमेंट्स मेरे पास ऐसे आए भी थे जिन्होंने मुझसे ये रिक्वेस्ट भी की थी कि ये क्वेश्चन मैं कामनी जी से करूं, तो मैंने किया। लेकिन ये पॉजिटिव वे में पूछा है मैंने, कोई इसमें नेगेटिव नहीं है या कोई ये नहीं है कि मैं आपको गलत समझ रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं।
तो अब मैं बात करती हूँ आपके घर से रिलेटेड। देखिए, एक लड़की कभी भी शादी करके जाती है तो उसको ये लगता है कि सामने से चीज़ें ठीक होंगी, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जितनी चीज़ें कामनी जी ने बताई, अगर वो सब सच है, ठीक है, अगर वो सब सच है तो मुझे लगता है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा झेली ये चीज़ें। क्योंकि कोई भी लड़की हो शादी करके जाती है तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी देवर का इतना अपनी भाभी को टॉर्चर करने का हक होता है, या किसी भी भाभी को या किसी भी घर के मेंबर को टॉर्चर करना चाहिए किसी नई लड़की को आए हुए। और टॉर्चर भी इस हद तक, मतलब इस हद तक आपने टॉर्चर किया उनकी परिवार तक को। आज की डेट में आप, उनका परिवार शर्म के मारे यहाँ नहीं आता और यहाँ के लोग उनको वहाँ इनवाइट नहीं करते। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि आपने अपने माता पिता को भी अपने कंट्रोल में किया हुआ है। मतलब उस 4 दीवारों के अंदर सिर्फ आपका राज चलेगा, आप ऐसा चाह रहे हो, इसका मतलब तो यही हुआ। और आप, मैं कामनी जी से और उनके हस्बैंड से पूछूंगी कि आप लोगों के साथ अगर इतनी ज्यादा भद्दी चीजें हुई हैं तो आप अभी तक इनका साथ क्यों चिपक के बैठे हो? मुझे समझ में नहीं आया, मुझे ये चीज समझ में नहीं आई कि अभी तक आप वहीं उसी जगह चिपक के कैसे बैठे हो और उनकी बातों पे कैसे चल रहे हो कि भाई किचन अलग नहीं होगा। जब आपकी इज्जत का इतना रायता फालूदा सब कुछ बना दिया उस बंदे ने, पर्सनली तौर पे भी बना दिया, सोशल मीडिया पे भी बना दिया, तो अब आप आगे क्या बचा है? कुछ भी तो नहीं बचा। अब आप क्या चाह रहे हो कि जब सामने वाला बिल्कुल आपकी जान ले लेगा तब आप कोई स्टैंड लोगे? मुझे समझ में नहीं आई थोड़ी सी चीजें। मुझे थोड़ी सी ना चीज़ों में कंफ्यूजन होता है तो मैं सामने वाले से क्लियर पूछ लेती हूँ। मेरा वो वाला हिसाब नहीं है कि मैं सामने वाले की वीडियो देख के अंधों की तरह, तोते की तरह बोलती जाऊं, वो नहीं कर पाती मैं, ठीक है। आई होप कि आप लोग भी समझोगे मेरी बात को। किसी को सपोर्ट करने का मतलब ये नहीं होता कि आप अंधे हो जाओ। मैं हमेशा से ये बात बोलती आ रही हूँ और मुझे लगता है कि कामनी जी भी मेरी बात को समझेंगी। और मैं ये बोलूँगी कि आपने बहुत सारी बातें बताई और आज की डेट में आपके पिताजी भी ये वीडियो देख रहे होंगे तो उनको भी बहुत बुरा फील हो रहा होगा कि हमारी बेटी के साथ क्या क्या हुआ। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में और भी नहीं आ रही कि आपकी सास के साथ ऐसा क्या करते हैं ये लोग, जो आपकी सास एकदम ब्लैंक हो जाती है या इन्हीं के सपोर्ट में रहती है, आपके सपोर्ट में नहीं आती है। ऐसा क्या रीज़न है? क्योंकि जो चीज़ें आपने बताई उससे तो आपके साथ जो चीज़ें हुई वो गलत हुई, बहुत ज़्यादा गलत हुई, है ना। होनी नहीं चाहिए थी और फिर भी हुई। लेकिन फिर भी मैं ये बोलूँगी कि आपकी सास क्यों आपके जरा भी सपोर्ट में नहीं आ सकती? ऐसा क्या करते हैं ये लोग? मुझे ये भी जानना है कि ऐसा क्या डर है आपकी सास को या ससुर जी को जो आपके फेवर में नहीं आ रहे, या फिर इतना देखने के बाद भी उनके मुंह से कुछ नहीं निकल रहा या कुछ भी वो नहीं बोल पा रहे? ऐसी क्या वजह क्या है? बात ये कि इन्होंने ये बात बोली थी कि औरतों की इज्जत जो करते हैं, देखिए औरतों की इज्जत तो हमने बहुत अच्छे से देख ली सोशल मीडिया के ऊपर कि कितनी ज़्यादा इज्जत तो सोशल मीडिया की औरतों की करते हैं। तो ये पर्सनली लाइफ में क्या क्या करते होंगे। मैंने बार बार बोला है, जब सचिन का मैटर हुआ था, कुछ पर्सनल मैटर हुआ था, तब भी इन्होंने बोला था कि बिहार का नाम डुबो रहे हैं कुछ ब्लॉगर्स, ऐसा पैसा तो वैश्या कमाती है। तो मैं उस समय भी समझ गई थी कि ये शायद इस जगह पे हैं, मतलब ऐसी औरतों से डील में हैं, तभी इनको एग्जाम्पल इन्होंने ऐसा दिया कि इस तरीके की औरतें ये पैसा कमाती हैं। तो मुझे उस टाइम पे थोड़ा सा फील हुआ था कि ये हो सकता है ये सिर्फ एग्जाम्पल हो। लेकिन आज की डेट में मुझे समझ में आ रहा है कि इन्होंने जो चीज़ें सोशल मीडिया पे बोली, बेशक एक कमेंट्स के लिए बोली या किसी भी चीज़ के लिए A to Z बोली, लेकिन वो हिसाब से इन्होंने बहुत गलत बोला। इस हिसाब से ही हम इनका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कामनी जी ने बातें जो बोली अपने वीडियो में, अपने शादी से रिलेटेड, भाई की शादी से रिलेटेड, वो चीज़ें झूठ नहीं थी, ये हमें समझ में आ रहा है। लेकिन मेरा सवाल अभी भी वही है कि वो चीज़ें झूठ नहीं थी तो आपने उस बंदे को उस टाइम पे रोका क्यों नहीं? और अगर, मैं तो अभी भी बोलती हूँ कि अगर कोई वीडियो मेरी देख रहा है और किसी के साथ ऐसी कुछ हो रही है अपने घर में, तो प्लीज़ औरतों अपना स्टैंड लो। अगर कोई सामने से एक थप्पड़ मार रहा है ना, उसे अगर एक थप्पड़ का जवाब आप दे दोगे, या वो बदतमीजी कर रहा है तो उसकी बदतमीजी का हैंड टू हैंड जवाब दे दोगे, तो दोबारा जिंदगी में वो आपके साथ बदतमीजी करने की हिम्मत नहीं रखेगा, ना ही थप्पड़ मारने की हिम्मत रखेगा। अगर आप उसका थप्पड़ बर्दाश्त कर लोगे, आप उसकी बेइज्जती बर्दाश्त कर लोगे अपनी तरफ,
फिर आपकी रोज डेली क्लास लगा करेगी। ये चीज आप मेरे से लिखवा के ले लो, क्योंकि रियलिटी यही है ना। कामनी जी एग्जाम्पल है इस चीज का। इन्होंने बर्दाश्त किया तो आज तक इनकी हालत बिगाड़ रखी है। अगर इन्होंने पहले ही बार में ही स्टैंड ले लिया होता तो आज सबके मुंह बंद होते, सब अच्छे से चल रहा होता, है ना। तो चलिए इस वीडियो का एंड करती हूँ, लंबी हो गई वीडियो। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में। उम्मीद करूंगी कामनी जी मेरा रिप्लाई जरूर देंगी, और कुछ भी अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट में बाकी की अगर बातें बची होंगी तो मैं ज़रूर करूँगी। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। दिव्या खन्ना व्लॉग्स चैनल पे एक बार विजिट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आएंगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।